चैनल्स पर अभी जो है मैं केवल कुछ चैनल्स के बारे में बतलाऊंगा। हमारा SCTV न्यूज़ इंग्लिश, SCTV न्यूज़ हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाओं में भी है। इसके अलावा टेक24, इसके अलावा जो है तो हमारे पास में जन कल्याण और स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी होती है गलत चीज़ें जो होती हैं उनका विरोध करना, और जो संस्थाएं काम कर रही हैं देश के निर्माण में उनका सहयोग करना, और जो बिजली, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य इत्यादि के मामलों के लिए देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके लिए काम करना, ये हमारे दायरे में आता है। बस हम उतना कहते हैं, और हम इतना कहते हैं कि आज सुबह से जो एक हमको खबर मिली, प्राप्त हुई कि बोटिया की कोई खदान है जहाँ पर गोलियाँ चली हुई हैं, और जब मैंने न्यूज़ पढ़ी तो उस न्यूज़ में वंशिका ग्रुप 3 बार ये वर्ड आया हुआ है। वो मेरी समझ से बाहर रहा है, और उसके लिए मैं यहाँ पर आया कि वाकई में सच्चाई है क्या, क्योंकि इससे दहशत का माहौल बन जाता है। और दूसरा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है आम जनता के ऊपर कि जब ऐसे शांत क्षेत्र में गोलियां चल सकती हैं तो आम पब्लिक भयभीत हो जाती है, लोगों के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। और जो अप्रवासी मजदूर बाहर से आए हुए हैं वो कहते हैं बाहर से बच के आ गए हैं, अब यहाँ बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि गोलियां चल रही हैं। बुद्धिमान समझ जाते हैं लेकिन बाकी नहीं समझ पाते हैं। तो मेरी प्रार्थना केवल इतनी है, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ अगर कुछ चीज़ें गलत है जब तक उसकी तय तक न जाएँ तो इस तरह की न्यूज़ न निकाली जाए, वो बेहतर है। अब हमारे सामने हमारे भाई साहब और कंपनी वंशिका ग्रुप के मैनेजर साहब एडवोकेट संतोष शुक्ला जी हैं, पेशे वकील हैं, इन्होंने बतलाया। अब हम इनसे पूछना चाहेंगे कि सर कृपया बतलाएं हमारे चैनल को कि क्या हुआ है, क्या है वास्तविकता, क्या है, आपको कैसा लगता है, कानून के हिसाब से क्या लग रहा है, क्या आपको जानकारी है? भाई देखिए, ये द पब्लिक, जन की आवाज़, मुद्दे की बात, ये कोई पोर्टल है। इसके एडमिन या कि जुबेर खान जी है शाहरुख, इनके द्वारा एक न्यूज़ चलाई गई पोर्टल पर कि बुढ़िया में गोली चली रेत खदान। हम लोग सुबह जब ये देखे न्यूज़ तब हम लोगों को ये पता चला। अब हमने जब तहकीकात किया तो वहाँ न तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना कोई गोली बंदूक चली, ना कुछ हुआ। सिर्फ कंपनी को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित भ्रामक न्यूज समाचार प्रकाशित किया गया है कि वंशिका कंपनी का के मान सम्मान में धक्का पहुंचा, और ये जुबेर खान जी रेत माफियाओं से मिले हुए हैं, और वो सिर्फ किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। और जो वंशिका ग्रुप है, जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइन है, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे जिले का ठेका हमारा है, और हम लोग जो सरकार का दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दिशा निर्देश है, राष्ट्रीय हरित पूरा हमारे द्वारा पूरा NGT का पालन किया जा रहा, जो NGT का दिशा निर्देश है। और हम लोग नियम कानून कायदे के अनुसार जो भी सरकार की गाइडलाइन है उनके साथ काम कर रहे हैं। जी बताएं। भ्रामक न्यूज प्रसारित की गई है कि लोगों के मन में दहशत पैदा हो, लोग हम लोगों को हेय दृष्टि देखें, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ को दिया गया है, आप उनसे पूछिए। यदि गोली चलती तो थाने में रिपोर्ट होती, जो भी पीड़ित होता उससे तो थाने में रिपोर्ट करता। आप एक एडवोकेट हैं, LLB हैं, आपको तो वैसे भी सारे नियम कानून मालूम है। यही गोली चल जाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये गोली चल जाने का मतलब है कि तमाम मतलब वो होता, सब लोगों को पता होता। अच्छा। हम लोग हमारा बुढ़िया में भंडारण है रेत का, वहाँ से भंडारण से गाड़ियाँ लोड होती हैं, जो भंडारण है जी हाँ, और नियम के अनुसार गाड़ियाँ लोड होती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं TP के साथ। जबकि यहाँ पर ओवरलोड में छत्तीसगढ़ की गाड़ियाँ आती हैं, शासन प्रशासन को नहीं दिख रहा है। ओवरलोड गाड़ियाँ छत्तीसगढ़ से आती हैं, कौन सी TP है, क्या है? भाई मध्य प्रदेश में तो ETP चालू है, ETP के साथ ही पूरी गाड़ियाँ जाती हैं। आज तक हमारी कोई गाड़ी पकड़ी भी नहीं गई है कहीं भी कि हमने कोई गलत TP काटी हो कि गलत किसी को किया हो। सिर्फ भ्रामक न्यूज
प्रसारित करके। वकील साहब, मैं ये प्रश्न करना चाहूँगा आपसे कि ये जो जिस तरह की खबरें दी जा रही हैं पेपरों में, वकील साहब केवल मैं ये जानना चाहूँगा कि जब से वंशिका कंपनी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जैसा कि मैं पूरे भारतवर्ष को ये संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ से दिल्ली गवर्नमेंट तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं वकील साहब के सामने हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम ए फिजिशियन, डॉक्टर एंड आल्सो क्रिमिनोलॉजिस्ट टू, ह्यूमन राइट्स वर्कर टू। तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पर भी ध्यान देना मेरा जो है तो उद्देश्य रहता है, और अगर कोई गलत प्रसारण या प्रचारण होता है तो उस पर बोलना हर एक आदमी का फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। तो हम वकील साहब से पूछते हैं कि जब कंपनी का ये आधार खड़ा किया जा रहा था तब गजट नोटिफिकेशन भी होता है, सारी प्रक्रिया, कितनी प्रक्रियाएं होती होंगी तब जाकर के एक ऑफिस को मान्यता मिलती है, एक ऑफिस को मान्यता मिलती है। जब ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं, यहाँ से लेकर के गवर्नर, राष्ट्रपति, मंत्रालय हर जगह ही जाता होगा। देखिए है क्या, जो भी खदानें हैं सरकार के द्वारा दी गई जी, हैं, वो पहले से खदानें जो सरकार के द्वारा चिन्हित की गई हैं, जिनमें रेत है और कितनी क्वांटिटी में हमको निकाला ना है। अभी तो 2 महीने 3 महीने से तो हम लोग काम ही कर रहे हैं। तो जो भी खदान सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ने जो निश्चित किया है, उतनी खदानें आई और उतनी खदानों पर उतनी खदानों में हम लोग अभी तो सब में, अभी कुछ में एनजीटी की परमिशन आ गई है, कुछ में आ रही है। 1 अक्टूबर से पूरी खदानी करीब चालू हो बीच में जो है तो कई अखबारों ने जो है ये लिखा कि एनजीटी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और या तो एनजीटी की गाइडलाइन उनको मालूम नहीं है जो ये लिख रहे हैं। जी, सही बात है, कोई भी फर्म कोई ऐसा तो है नहीं कि एक दिन का काम है। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा सा समझ लूँगा। मैं कहूँगा कि उन लोगों का जो पेपर में आता है या जहाँ भी आता है, उन लोग जो अपने पत्रकार बंधु हैं, सम्मानीय पत्रकार बंधु, सभी पत्रकार बंधुओं को मैं सम्मानीय ही कहता हूँ, और सम्मानीय है, राजनीति का चौथा इस्तीफा है। तो उनके द्वारा जो है तो ये कहा गया कि ये जो रेस्ट्रिक्शन पीरियड चलता है, प्रोहिबिट रहता है इस टाइम पर में, जो एग्जीक्यूशन है 30 जून से 30 सितंबर तक। जी हाँ, वो ज़्यादा कि इसके बीच में आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वाटर एक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और जो है तो वन संरक्षण की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, यानी कि टोटली यू आर वायोलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय एनजीटी। एनजीटी की नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे, बार बार यही आता है, और कहते हैं कहीं 3 पोखलाएँ जब्त हो जाती है, कहीं 1 जब्त हो जाता है, ये समझ में नहीं। ये सब अफवाह है। जी, पत्रकार भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो एनजीटी की गाइडलाइन को पढ़ें। जी, जी, हम आप वर्तमान समय में जो हमारा भंडारण है, हम भंडारण से रेत का परिवहन कर रहे हैं, जी, और कोई किसी प्रकार का और कहीं कोई उत्थान हो नहीं रहा। 1 अक्टूबर से विधिवत हमारी खदानें चालू होंगी, जिनकी एनजीटी से हमको परमिशन आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक अफवाह फैला कर, और ये सब हमारे वंशिका ग्रुप को, एक रिपुटेटेड फर्म है वंशिका ग्रुप, उसको बदनाम करने के लिए लोगों के दिमाग में उसके खिलाफ फटांग बातें भर रहे हैं। मैं इनके खिलाफ आज थाने में रिपोर्ट भी कर रहा हूँ, जी, इसलिए कि शासन प्रशासन वहाँ पहुँचा है, जी, वहाँ देखा कहीं कुछ नहीं है, न कोई गोली चली है, न कोई झगड़ा हुआ, न कुछ हुआ है, और आज तक अभी हमारा किसी से कोई झगड़ा हुआ भी नहीं है। हम लोग यहाँ व्यापार करने आए, झगड़ा करने थोड़ी ना आए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं आज थाने में रिपोर्ट भी कर रहा हूँ।